फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने पिछले पार्ट में हिस्ट्री का क्या पढ़ा था, मैप और द टर्म हिंदुस्तान, जिनको 3 क्रॉनिकल्स ने डिस्क्राइब करा था। बट इस पार्ट में हम और भी नए टॉपिक सीखेंगे अबाउट हिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस। वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस, what do you understand by term languages? See, India is a diverse country and उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती है, बट इसमें हम उसकी बात नहीं कर रहे। इन द हिस्ट्री जो लाइक क्रॉनिकल्स या स्क्राइब्स होते थे वो अपनी क्रॉनिकल्स लिखते थे। ठीक है, अब उसमें क्या चेंजेस आते थे? द चेंज ऑफ लैंग्वेज, द चेंज ऑफ वर्ड, द चेंज ऑफ स्पेलिंग्स, कि उनको स्पेल कैसे करा जा रहा है, उनको लिखा कैसे जा रहा है, इन सब में भी बहुत फर्क आता था। ठीक है, तो इसमें वो उसकी बात कर रहा है, लैंग्वेजेस में। रिटन की तो वो बात ही नहीं कर रहा। हिस्ट्री में कि लैंग्वेजेस बोलने में, ओरली, वो उसमें कैसे चेंज आता था। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ड, द टर्म फॉरेनर। ये टर्म फॉरेनर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेनर? उसका मतलब होता है द पर्सन हु इज नॉट एन इंडियन। ठीक है, सिंपल साधारण मीनिंग है इसका, बट इन द प्रीवियस टाइम इन हिंदी इट वॉज नोन एज परदेसी, इन पर्शियन अजनबी। अब आप देख सकते हो कि इसमें कितना चेंज आया लैंग्वेज में। सिंपल वर्ड है फॉरेनर, हु इज नॉट एन इंडियन। अब इसका मतलब क्या चेंज कर दिया? हिंदी में परदेसी, पर्शियन में अजनबी, इंग्लिश में फॉरेनर। लैंग्वेजेस में चेंज आया, तो वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट इन हिस्ट्री। इस टॉपिक का मतलब यही था कि लैंग्वेजेस में कैसे चेंजेस आते हैं हिस्ट्री में। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज। हिस्टोरियंस and their sources. What do you understand by sources? Historian के sources, not the sources of internet. Sources of internet में तो बहुत पता है आपको, sources of software, hardware, ये भी पता होगा। But what do you understand by historians of sources? अब उनके sources क्या होते थे? Sources का मतलब कि वो किस चीज़ से information gain करते थे। ठीक है, उनका source क्या था? What were the source? Manuscripts, इसको आप बहुत बच्चे पढ़ेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इट्स नॉट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इट्स मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, और क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, आर्किटेक्चर एंड देयर होली टेक्स्ट, देयर होली टेक्स्ट। अब इनके सोर्सेस क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिससे वो लोग क्या करते थे, लाइक किसी ने भी सच एज टेक एन एग्जाम्पल अमीर खुसरो, उन्होंने कुछ क्रॉनिकल लिखी किसी के बारे में, और वो उसकी क्या होगी? मैन्यूस्क्रिप्ट। अब क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, किसी भी रूलर के क्रॉनिकल्स, उससे उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी हिस्ट्री के बारे में। हॉली टेक्स्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे कोई टेम्पल हुआ, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ बुद्धिस्ट टेम्पल। अब उनके आपने पिलर्स पे देखा होगा कि कुछ आर्किटेक्चर बने हुए होते हैं, कोई मूर्ति टाइप बनी हुई होती है। वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? उनकी हिस्ट्री, कि ये कौन था, उन्होंने क्या करा। वो बस पूरे वॉल और उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई हुई होती है। अब वो क्या बोल रहे हैं हिस्टोरियंस एंड देयर रिसोर्सेज के बारे में? व्हाट इट्स ट्राइंग टू से दैट इज द, हाँ, ये जो पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, और मैंने जो आपको बताया, उनको क्या कहते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ठीक है, उसके बाद में मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो किसके द्वारा कलेक्टेड होती थी, या फिर वो किसके पास होती थी? वो होती थी वेल्दी पीपल के पास में। वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज, या फिर टेम्पल्स में। मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहाँ पर रखी हुई होती थी, या फिर किसके पास होती थी? वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनास्ट्रीज या टेम्पल्स में होती थी। अब वो प्लेस करी जाती थी उन जगहों का क्या कहते थे जहाँ पे वो प्लेस करी जाती थी? It was known as
लाइब्रेरी और आर्चीव्स, उनको क्या कहते थे, आर्चीव्स, जहाँ पे उनको स्टोर किया जाता था। बट वो होती किसके पास थी, वेल्दी पीपल और टेम्पल्स, मोनास्ट्रीज और में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि उस टाइम पे स्क्राइब्स के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेसेस तो होते नहीं थे कि वो लोग कॉपी कर लेते, तो उनको वो लिख के कॉपी करना पड़ता था। जो कॉपी करते थे उनको क्या कहते थे, स्क्राइब्स। द पीपल हु कॉपीड द मैन्युस्क्रिप्ट्स वर नोन एज स्क्राइब्स। अब वो स्क्राइब्स जब कॉपी करते थे, सपोज दे आर कॉपिंग द क्रॉनिकल ऑफ अ रूलर अकबर। अब उसमें लिखा हुआ है कि अकबर वन दिस बैटल इन 1976 एंड ही लॉस्ट दिस बैटल इन 1988, सर 1776 एंड 1788। अब देखो, अब जैसे कि एक स्क्राइब आया, सपोज इट्स यू और मी, हमने उसकी क्रॉनिकल को कॉपी करा। अब हमसे देखते वक्त बहुत गलतियाँ होती है, जैसे मैम ने बोर्ड पे आपको कोई आंसर लिखा, देखते वक्त गलती हो जाती है अपन के, मैम ने लिखा है इज, अपन लिख देते हैं इन। सो जस्ट लाइक दैट उन्होंने भी गलती कर दी लिखते वक्त। जो स्क्राइब्स की लिखी हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती थी। वाई सो, बिकॉज उसमें स्मॉल चेंजेस होते थे एंड दी स्मॉल चेंजेस ग्रू ओवर सेंचुरीज। और इतने इतने चेंजेस किसी और ने स्क्राइब देखी तो चेंज हो गई। जैसे अपन की नोटबुक, अपन ने कुछ गलत लिख दिया, इन लिख दिया, अपन का फ्रेंड उसको कुछ और लिख देगा, फिर कोई और लिख देगा। सो दिस इज हाउ स्क्राइब की जो मिस्टेक होती थी वो भी सेंचुरीज में ग्रो होती रहती थी। अब किसी स्क्राइब ने लिखा, अब वो चेंज हो गया, जैसे 1778 में हो गया, ऐसे उनके चेंजेस आते रहते थे। तो अब जब तक वो लोग, उनको कभी भी एविडेंस नहीं मिलता था कि वो सही मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे है, जो सही वाली थी उनको कभी पता ही नहीं चलता था। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ जियाउद्दीन बरानी। In 14th century, जियाउद्दीन बरानी करके एक क्रॉनिकल था। What was his name? जियाउद्दीन बरानी। 14th century में he was in chronicle. He was a chronicle. What was his name? Ziauddin Barani. He wrote his first chronicle in 1356. First in 1356. And second, he write his second chronicle in 1358. आपको क्या लगता है पहले कौन सी मिली होगी? आपको तो ये लगेगा कि 1356 वाली उनको पहले मिली होगी, बट नहीं मिली। कौन सी मिली पहले? 1358 में। टिल 1960 तक उनको पता ही नहीं था कि फर्स्ट वाली भी कभी बनी है क्या, क्योंकि वो लाइब्रेरीज आर्चीव्स में लॉस्ट रहती थी, उनको पता ही नहीं था वो है। सेकंड पढ़ते, फिर सेकंड को पढ़ने के बाद फर्स्ट पढ़ पाते, तो वो क्या होता, उनको इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलती। और क्या होता, हाँ, ऑथर फिर उनको बार बार रिवाइज करना पड़ता कि पहले कौन सा था, सेकंड कौन सी थी, उसमें पहले में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ। सो इट क्रिएटेड अ कंफ्यूजन बिटवीन देम। कभी भी वो फर्स्ट में होती थी। अब सपोज किसी क्रॉनिकल ने, ये क्रॉनिकल था और यू कैन से किसी स्क्राइब ने इसकी कॉपी करी थी, तो उस वजह से उनकी बार बार चेंज हो जाती थी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। New social and political groups. The study of 1000 years between 700 and 1750. इसके बीच में, इस मिडवेल पीरियड है, मतलब इसके बीच वाले पीरियड में historians large challenge, it was a huge challenge to historians. क्या था वो challenge? That because of the scale and variety of developments occurred over the periods. अब उनके जो डेवलपमेंट होते थे हिस्टोरियंस के, उनके चेंजेस की वजह से उनके पास बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था। एंड लेट्स सी व्हाट द चैलेंजेस वर। उस टाइम में आए थे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज। सबसे पहला प्रॉब्लम था टेक्नोलॉजीज।
Just suppose, so don't suppose. An example of technology is Persian wheel at that time. Persian wheel. सबसे पहला प्रॉब्लम था टेक्नोलॉजीज का पर्शियन व्हील, दूसरा था स्पिनिंग व्हील, फिर है स्पिनिंग व्हील एंड अदर इज फायर आर्म्स. ये तीन टेक्नोलॉजीज क्या आई थी हिस्ट्री में बिटवीन 700 and 750. These new technologies grown. First was Persian wheel, spinning wheel and firearms. ये सारी टेक्नोलॉजीज आई. अब अराइवल ऑफ न्यू फूड्स. अराइवल ऑफ न्यू फूड्स. अब क्या क्या फूड हो सकते हैं उस टाइम में न्यू फूड्स उगना शुरू हुए थे, सच एज पोटैटोज, beverages such as tea and coffee, corn, etc. उस टाइम में अराइवल ऑफ न्यू फूड्स, नए नए तरह के फूड्स हुए, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आई वैसे नए फूड्स आए. लोगों ने क्या क्या उगाना शुरू करा नया, पोटैटोज, बेवरेजेस, कॉर्न एक्सेट्रा. बेवरेजेस में क्या आ गया, टी एंड कॉफी. बट पहले वो क्या उगाते थे, ज्वार, बाजरा, गेहूं, ये सब नॉर्मल चीज़ें. धीरे धीरे इट कन्वर्टेड इनका और भी ग्रू और, ठीक है. एंड द थर्ड वाज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. अब बहुत सारे चेंजेस एक साथ. पहला इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल and the last was cultural. ये सारे चेंजेस आए थे, ठीक है. किसमें, इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल, ये इस पीरियड में. अब पीरियड याद रखना 700 to 715 में ये सारे चेंजेस आए थे. किसमें, टेक्नोलॉजीज, अराइवल ऑफ न्यू फूड्स एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल. ये चेंजेस throughout this 700 to 750 आए थे. The next topic is a period of great mobility. A period of great mobility. इसमें क्या हुआ था, people traveled from long distances. अब वो दूर दूर से आते थे in search of opportunities. What the opportunities was, just take an example कि जैसे भी कोई emperor है, जैसे कि अकबर ले लिया. अब वो अपॉर्चुनिटी से दूर दूर तक ट्रैवल करके आते, क्यों, कि हमें अकबर के कोर्ट में, मतलब अकबर के दरबार में हमें कोई बिग पोस्ट मिल जाए, उनकी अपॉर्चुनिटी थी एक. कोई अच्छा काम मिल जाए, अपॉर्चुनिटी एक. ये मतलब अच्छा एजुकेशन मिल जाए हमें, कोई ब्राह्मण बना दे, क्षत्रिय बना दे. इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी एट दैट टाइम, ठीक है. द सब कॉन्टिनेंट ऑफर्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज फॉर फॉर्च्यून मेकिंग. अब जो उस टाइम का सब कॉन्टिनेंट था, इंडिया इज एन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. तो उस वाले टाइम पे लोग क्या करते थे, लोगों को एक फॉर्च्यून मेकिंग अपॉर्चुनिटीज देते थे कि अगर तुम ऐसा करोगे, मेरे बारे में अच्छा क्रॉनिकल लिखोगे, मैं तुम्हें अपने दरबार में ऐसी पोजीशन दे दूंगा या वो दे दूंगा, ठीक है. दीज आर द फॉर्च्यून मेकिंग अपॉर्चुनिटीज. अब क्या होता था, द राजपूत्स the warriors, claiming क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. मतलब वो वॉरियर्स क्या थे, क्षत्रिय कास्ट के थे. अब प्लेड राजपूत और क्षत्रिय प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस पीरियड. अब ये जो पीरियड था इसमें राजपूत ने और क्षत्रिय ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है. जैसे राजपूत वाले एमर्ज हुए थे, राजपूत डायनेस्टी आई थी, क्षत्रिय वाले लोग आए थे उस टाइम पे. तो ऐसे इस पीरियड में उन लोगों का ग्रो ज़्यादा हुआ था. और अदर ग्रुप्स भी थे सच एज मराठास, सिक्स
जाट्स, अहोम्स, कायस्थास बिकम पॉलिटिकली, अब ये सारे भी क्या हुए थे, पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट, इनको भी एक इम्पोर्टेंट रोल या फिर क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मिली थी, ठीक है, ये भी हुए थे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट। ज्यादा कौन हुए थे, राजपूत और क्षत्रिय, बट और भी अनदर एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मराठास, सिख्स, जाट, अहोम्स एंड कासिथास। These all were the castes that emerged in that time. In the last but not the least topic is that I will tell you about now Jatis, or you can say Jat. अब देखो जटिस फ्रेम, अब जटिस लोगों ने अपना नया स्टार्ट करा। उस टाइम मैंने क्या बताया था, नए नए कास्ट सिस्टम शुरू हो गए थे, एमर्ज हुए थे उस टाइम में, तो उनमें से एक है जाट। अब उनके बारे में बताती हूँ वो कैसे करते थे अपना, जैसे पंचायत हुई जो भी हुई इनके होते थे खुद के ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, खुद के रूल्स होते थे उनके, पंचायत होती थी जहाँ पे टू मैनेज द कंडक्ट देयर मेंबर्स। अब उधर के जो लोग होते हैं उनको कंडक्ट या फिर क्या कहते हैं, उनको मैनेज करने के लिए उनके खुद के ओन रूल्स होते थे, वो दूसरों के रूल्स कभी फॉलो नहीं करें, ठीक है, उनके खुद में अपने रूल्स बनाए हुए थे। एंड दीज रेगुलेशन, अब वो रूल्स जैसे अपन के स्कूल में, सपोज इन आवर स्कूल अपन के सारे रूल्स कौन मैनेज करता है, इट्स प्रिंसिपल और द लीडर ऑफ आवर सेशन और द क्लास और आवर क्लास टीचर, समटाइम्स आवर मॉनिटर, वो हमारी क्लास को क्या करते हैं, मैनेज। अब इनके पंचायत में इनके खुद के रूल होते थे, बट उन रूल को मैनेज कौन करता था, देयर एल्डर्स, बड़े लोग उनके, जो भी लाइक जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, लाइक ब्राह्मण्स, अगर उनमें से कोई ब्राह्मण्स होते हैं तो वो एज अ एल्डर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाते थे उनसे। एंड इनकी जो रूल्स और पंचायत को क्या कहते थे, इनकी पंचायत को कहते थे जटी पंचायत। इन सम एरियाज, नॉट परमानेंटली बट इन सम एरियाज इट वाज नोन एज जटी पंचायत। Everyone knows about panchayat, what it is. Panchayat means group of people managing a particular rural area or a area managed by some group of peoples. तो वो क्या होगी, उनकी पंचायत। बट जटिस ऑल्सो रिक्वायर्ड द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, वो अपने ये नहीं था वो खुद के रूल्स बनाते थे और खाली उन्हें ही फॉलो करते थे, जो गांव के पुराने रूल्स होते थे वो भी उन्हें फॉलो करने पड़ते थे या फिर वो करते थे। तो सपोज अब पुराना रूल क्या हो सकता है कि रात को कुछ लोग मानते हैं परफ्यूम लगा के बाहर नहीं निकलना चाहिए, अब वो उनका रूल है, अब उस रूल को, पुराने रूल को तोड़ नहीं सकते, तो उनके खुद के भी रूल्स होते थे, बट वो उन पुराने रूल्स को भी, ओल्ड वालों को भी मानते थे, ठीक है। उसके बाद में सेवरल विलेजेस वर, हाँ, अब जो जटी पंचायत, इन एल्डर्स को हम क्या कह सकते हैं, चीफतान। उनकी जो पंचायत थी, इट वाज डिस्क्राइब्ड इन सम एरियाज एज जटी पंचायत एंड सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय चीफतान। एल्डर्स कह लो कि चीफतान कह लो, बात तो एक ही है कि वो अपने रूल्स को कंडक्ट करते थे, मैनेज करते थे ना पर्टिकुलर एरिया अपनी जटी पंचायत के लिए, ठीक है। उसके बाद में टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, छोटे स्टेट के एक यूनिट में उन लोगों की पंचायत होती थी। एक स्टेट है, सपोज अ बीकानेर, अब उसमें एक गांव है, सपोज उदासर, अब उस गांव में क्या होगा, उनकी पंचायत बैठेगी, किसकी, जटी पंचायत, नोन एज जटी पंचायत। अब वो उनकी खुद की ओन रूल रेगुलेशंस होंगे, बट वो पुरानों को भी मानते थे। अब उस पर्टिकुलर स्टेट उसके एक यूनिट का पंचायत होती थी, और इसको ये तो डिस्ट्रिक्ट है बट जस्ट टेक इट एज अ स्टेट, ठीक है, वो उनका स्टेट मान लो, सपोज इट्स अ स्टेट, और फिर उनका जो यूनिट होता था, एक छोटा गांव मान लो, वो क्या कहते थे, जटी पंचायत द्वारा होता था,
और उनके जो मैनेज करते थे पंचायत को, दे वर नोन एज चीफ्तान और एल्डर्स. So in this video we will complete these topics only, and the other some topics we will do in the part 3. Do like, subscribe and share my video. Thank you and have a nice day ahead.